वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम। चेरी प्राइम में मेरे साथ इस वक्त अमजद इकबाल अफरीदी, जो कि NA-249 में उम्मीदवार थे PTI की जानिब से। NA-249 के अंदर बदकिस्मती से इलेक्शन नहीं जीत सके। आज मैंने ख़ास तौर पर ख़ुसूसी तौर पर इनसे टाइम लिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पर आपसे आज इसलिए मिलने आया हूँ। एक तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है, यानी कि इमरान खान ने अक्सर लोग तनकीद करते हैं कि मतलब कि पेट्रोल की मद में, महंगाई की सूरत में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पहले तो आप बताएं कि इस किस नज़र से देख रहे हैं, इस वक्त PTI किस जगह खड़ी है? देखें, सबसे पहली बात, आज जो PTM बनी हुई है, अब मैं तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूँ, कोई इसमें आज जो PTM बनी हुई है 11 जमाती इत्तेहाद, जिसमें पीपल्स पार्टी कभी इधर होती है कभी उधर होती है, ब्लैक मेलिंग कर रही है। असल में सूरत हाल ये है कि 72 सालों में इनकी पार्टियों ने जो तबाह किया है पाकिस्तान को, वो 3 साल का मलबा वज़ीर आज़म इमरान खान पर डालना चाह रहे हैं। इस वक्त कोरोना के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइस बड़ी 80 गुना बढ़ी हैं, 80 गुना। पाकिस्तान 80% बढ़ी है, पाकिस्तान ने तो 17% बढ़ाई है। आप UAE में देख लें 111 रुपये पेट्रोल चल रहा है। आप सऊदी अरब में देखें 103 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है। 185 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, सॉरी 165 रुपये। और इस वक्त इंडिया के अंदर पेट्रोल 175 रुपये लीटर चल रहा है। तो पूरी दुनिया में एक साल के बनिस्बत 2020 से 2021 के मैं आपको लगा रहा हूँ, उसमें बढ़ा है, ये पेट्रोल बढ़ा है। तो अब ये देखिएगा कि इसमें अजान हो रही है, अजान का टाइम था जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, तो दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोलिंग पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा हुआ है, तो इसी वजह से पाकिस्तान में तो फिर भी ये सूरत हाल है। पहले जो लेविस का 27% जाता था, अब 5% जाता है टैक्स उसका। और इसके अलावा जो सेल टैक्स है पेट्रोल के ऊपर, पिछली हुकूमतें 17% लेती थी, इस बार हम 10% ले रहे हैं। तो हम इमरान खान और क्या करें इस मुल्क के लिए? ये मुल्क खस्ता हाल हमें मिला, इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे की वैल्यू को डीरेज किया गया है, एक माफिया ने मिलकर तबाह किया है। उसके बाद आज वज़ीर आज़म साहब लगे हुए हैं कि इस मुल्क को किस तरह से बचाया जाए। इस पर तो किसी का दो राय नहीं है कि इमरान खान चोरी करने आया है या इमरान खान पैसा बनाने आया है। इमरान खान जो एक जदोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है इस मुल्क को उठाने के लिए। वो जो शख्स अमेरिका के सामने खड़ा होकर एब्सोल्युटली नॉट कहता है, जो मुल्क को बनाने की बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है। देखें ना, महंगाई इशू नहीं है। हम हाँ, इस पार्टी का 23 साल का नारा है, करप्शन में जो लोग मुलविस थे हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी हमारे इदारों को इतना खोखला किया हुआ है, और उसमें वो NRO के लेने के चक्कर में ब्लैकमेलिंग एक की जा रही है ना। वो आए, इस टाइम नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, आए पाकिस्तान में आके जवाब दें जो उन्होंने पैसे चोरी किए हैं। आपकी बात मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक सही है, लेकिन आवाम का मसला ये है कि वो दो चार है बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से। सर्वे के मुताबिक पहले अगर महंगाई 5% थी तो अब 13 से 15% हुई है। ठीक है, ये एक चीज़ भी है सामने। और मतलब आवाम को किस तरह आप गाइड करेंगे? आवाम जो चीज़ चाह रही है ना, वो नहीं हो रहा, वो अचीव नहीं हो रहा, वो क्या करें? देखिए, मैं अगर ये शुरू हो जाऊँ ना, करंट डिपॉजिट जो खसारा था वो 22 बिलियन डॉलर था, वो 1.4 पर ले आए हमने काम किया है। इन चीज़ों को आवाम नहीं समझती ना। इमरान खान ने इस मुल्क के लिए पैसे, जिस तरह से टैक्स कलेक्शन थी उसके अंदर बेहतरी आई है, हमने तो इस्लाहात करने की कोशिश की ना। मगर ये जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया था, वो नौकरियों की आज पूरे दुनिया में शॉर्टेज है। देखिए, कोरोना आया, अरब ममालिक जो एक ये सऊदी अरब उम्रा और हज तक बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या काम शुरू रहेंगे? हालांकि पूरे दुनिया के अंदर मसाजिद खुली हैं। बदकिस्मती की बात है कि अरबों ने आज उम्रा बंद कर दिया, तो पूरी दुनिया के ऊपर क्राइसिस चल रहा है। इस क्राइसिस के अंदर एक शख्स है वज़ीर आज़म इमरान खान, जो इस मुल्क की बात कर रहा है, जो अवाम की बात कर रहा है, जो गरीब आदमी की बात कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है महंगाई ना हो, महंगाई ख़त्म हो। आपका कहने का मकसद यही है कि कोरोना की वजह से ये मुतासिर हुआ मामला, इस वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना ना आता हमारा मुल्क
और बेहतरी की तरफ जाता। आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। हम जो डैमों पर काम कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं ना इंशाल्लाह। हम जो इदारे, जो हम इस्लाहत लेकर आ रहे हैं इदारों में, अब वो इस पर EVM पर झगड़ा चल रहा है। किस चीज़ का झगड़ा है? हम तो अवाम जिस नुमाइंदे को वोट दे वही आए। उस पर इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वो तजावीज़ 37 फटीचर तजावीज़ दी हैं उन्होंने। एल्फी डाल दो, लेडीज़ को कैसे निकालेंगे, तो ये तबाह करना चाह रहे हैं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें इस बात को भी रखते हैं साइड पर। अब ज़रा इलाके की मिसाइल पर आते हैं। इस वक्त कादिर खान मंदू खेल साहब पानी की दौड़ में लगे हुए हैं और उनका कहना ये है कि वो हब डैम से बाकायदा तौर पर हर रोड से एक लाइन लेकर आना चाह रहे हैं बल्दिया टाउन के लिए ख़ास तौर पर। क्या समझते हैं वो ऐसा कर पाएंगे या सिर्फ खोखले नारे हैं? देखो, पानी चोर, कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैपर, तबाह करने वाले इस कराची को, सिंध को भी कुछ नहीं दिया, कराची को क्या देंगे? बल्दिया में उसकी लॉटरी निकल आई है। अगर बदकिस्मती के साथ, बेईमानी के साथ, सईद गनी का एजुकेशन के अमले की मेहनत के साथ अगर वो जीत गया है तो उसके बाद उसको काम करना चाहिए। जो मैंने हालात देखे हैं, 9 नंबर में गया मैं यहीं अभी कहाँ मैं बैठा हूँ, ये 5J के साथ बैठा हूँ यहाँ PK होटल पर। आवाम के अंदर हमारे तो लोगों के साथ हम मिलते हैं मसाइल। ये लैंड ग्रेपरी के लिए आते हैं आवाम के अंदर। जब वो जरगों में बुलाया जाता है ना, जब कब्ज़े अब्ज़े करते हैं उसके बाद इन्हें बुलाया जाता है, उसके बाद आते हैं। गुटखा माफिया चल रहा है बल्दिया के अंदर, चोरियाँ हो रही हैं, घरों पर कब्ज़े हो रहे हैं। सईद गनी का भाई यहाँ कब्ज़े कर रहा है, वहाँ मेरे आज़म बस्ती को लूट लिया है, अब यहाँ आते हैं लूटने। तो ये तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मज़ीद इस हल्के को हम पूछेंगे। इख्तियारात इनके, एडमिनिस्ट्रेटर कराची इनका बैठा हुआ है, इनका पार्टी का वर्कर है जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठा है, मुर्तज़ा। दे ना भाई, बेचे कम इस मुल्क को। आप बल्दिया की आवाम किससे उम्मीद लगा बैठेगी, जिन्होंने जानवरों के लिए, मच्छरदानी के लिए 25 करोड़ रुपए लगा दिए, जिन्होंने 15 करोड़ रुपए मुर्गी और वो चूज़े की अवेयरनेस के लिए लगा दिए। क्या करें? जब हॉस्पिटल के अंदर एड्स के मरीज़ों के लिए इंजेक्शन नहीं है, कुत्ता काटने, ये बल्दिया में 8-10 वाक़यात हुए हैं, बच्चे मर गए, खुलेआम घूम रहे हैं कुत्ते, पागल कुत्ते घूम रहे हैं कराची के अंदर। कोई फुरसाने हाल नहीं है, ना उनकी मेडिसन है, ना कुछ है हॉस्पिटल। मुझे बताएं 13 सालों के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट दिया है कराची को? मैं अभी PTI की आपको बताता हूँ, ऑल ओवर सिंध की बात कर रहा हूँ, कराची की ख़ास तौर पर। देखें, हमने कराची K4 पर काम हो रहा है। ये 12 अरब रुपए का, 12.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत से मांगे थे। उस टाइम 25 अरब रुपए में काम हो रहा था, इन्होंने काम नहीं करवाया। उसके बाद हम इस वक्त काम कर रहे हैं, 50 अरब रुपए लगा रहे हैं इस मंसूबे पर K4 के। उसके बाद फायर टेंडर दिए कराची को। आज 40 बसें चाइना से इंपोर्ट होकर आज पहुंचेगी कराची पोर्ट पर। और उसके बाद हम कर रहे हैं कि कराची के अंदर 3 नाले जो 23 साल से इन्होंने सफाई नहीं किए थे, हम सफाई करवा रहे हैं ना, वफाक सफाई करवा रहे हैं। गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, तो ये सारे काम पर हम काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या दिया कराची को, मुझे बताएं ना, या सिंध को क्या दिया? लूटा है। फिर ऐसा सुनने को क्यों मिलता है? आपके 23 कमोवेश जो हैं कराची के अंदर MNA, ऐसे ही है ना? तो अक्सर हम उनसे यही सुनते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास ये मामलात के इख्तियारात नहीं है। तो कैसे आप कर रहे हैं? 13 MNA और हमारे, और हम कोशिश कर रहे हैं, वफाक से काम करवा रहे हैं। 18वीं तरमीम ये बीच में ले आते, कराची बन जाता 1100 अरब। अब इन्होंने क्या किया है कि 5% टैक्स लगा दिया है जो MNAs को फ़ंड मिलते थे कराची के अंदर, उसमें भी ये 5% टैक्स लगाना चाह रहे हैं। इनको पता है कैश पैसे तो मिलने नहीं है, वहीं से माल बनाया, माल कमाएं। तो ये ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं कराची के, तो सिंध के अंदर। मेरा सवाल वो वहीं रह गया है, कादिर खान मंदू खेल जो कह रहे हैं पानी का, वो क्या होगा या नहीं होगा? अल्लाह करे हो जाए, होना चाहिए। सिंध हुकूमत है, उनकी सूबाई हुकूमत है, इख्तियारात के साथ है, माल के साथ है, पैसों के साथ हैं, जो उसमें अगर वफाक से अगर कोई हेल्प चाहें, PTI से अगर चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो उसमें गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी? क्यों नहीं करेगी? वफाक तो वैसे ही सिंध की हेल्प कर रहा है, कैश पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि ये माल चोर हैं, ये चोरी करते हैं। 3 अरब रुपए इन्होंने अभी इसमें फर्नीचर में खा गए। उसमें यार एजुकेशन, 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं,
10,000 इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, किताबें कॉपियाँ वो गोदामों में पड़ी पड़ी ख़राब हो गई हैं। जिस तरह से इन्होंने 2004 का राशन 2021 में निकाला था, तो वही सूरत हाल है, तबाह हाल है। एक चीज़ और बताएं, लोगों का कहना ये है कि इलेक्शन के दिनों के अंदर जो है ना आप धड़ाधड़ इधर उधर विज़िट और बहुत सारे अशाइये प्रोग्राम कर रहे थे। ख़ास तौर पर 5 नंबर 4 नंबर से 5 नंबर 7 नंबर पर आप पानी की लाइन का भी आपने इलेक्शन के दिनों में ऐलान किया था कि वो होने वाली थी। आज भी वो लाइन वहीं पर ही रखी हुई है, पड़ी हुई हैं, वो काम जूं का तू पड़ा हुआ है, क्यों नहीं हुआ? देखें, हमारे पास जितने फंड हैं हमने काम शुरुआत करवाया। आपने कहा था कि 5 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे आपकी स्टेटमेंट आज भी याद है। सुने, बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। हमने मज़ीद पाइप बहुत सारी जगह फेंकवाए, बहुत काम करवाए। हमने शुरुआत ली, बल्दिया में पानी नहीं था, रोडें नहीं थी, सेवरेज का निज़ाम नहीं था, जो वफाक कर सकता था हमने काम करवाया। अब 5वें नंबर पर मैं आया हूँ। यहाँ पर फंड जो वफाक, जब MNA यहाँ पर हमारा नुमाइंदा नहीं है, तो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, तो फ़ंड तो उन्होंने लगाने, सूबाई हुकूमत भी उनकी है। मैं आवाम के दरमियान में बैठता हूँ। मैं कल भी दुआ पर गया, यहीं बैठा हूँ बल्दिया में, मुस्तकिल हम बैठ रहे हैं, तो गमी खुशी में शामिल होता हूँ। थाना कोर्ट देखता हूँ, मैं लोगों के मसाइल पे कोशिश करता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ, और मैं आवाम के दरमियान बैठा हूँ। एक चीज़ और बताएं, इस वक्त फ़ंड के मामले पर भी जो है ना आप लोगों के अंदर जो है ना कुछ PTI में मामला चल रहे हैं, जिसके लिए आप लोग रैली का इनेकाद भी करने वाले हैं, ऐसा ही है? तो वो क्यों हो रहा है, उसकी क्या वजह? फ़ंड पहले तो ये बताएं किसके हाथ में आया था और किसके ख़िलाफ़ ये सारी रैली का इंतज़ाम किया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आई कौन सी रैली। आपका जो अभी मेरे ख्याल से इतवार वाले दिन जो है एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके अंदर आप लोगों ने जो फ़ंड का हिसाब किताब मांगा है, PTI गवर्नमेंट से कहा है कि जो PTI के वर्कर्स को आप लोगों ने फ़ंड दिया था उसका एहतिसाब करें। देखिए, मैंने फ़ंड पर बिल्कुल हमारे इश्यूज़ थे। मैंने 3 महीने पर कमेटी भी बनाई थी इससे पहले इलेक्शन में। सैफुल्ला नियाज़ी साहब को, गवर्नर साहब को, असद उमर साहब को, आफ्ताब सिद्दीकी साहब को मैंने ख़त लिखे कि ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठनी चाहिए, मगर मुझे नहीं एहतजाज का इल्म नहीं है, ना मैं इस तरह की। खत का मतन क्या था, किसके खिलाफ थी? आपकी पार्टी के अंदर कौन लोग थे? नहीं, PWD के ख़िलाफ़ था। PWD ने बहुत सारी जगह फंड तो जाहिर सी बात है ना, PWF ने दिया आपके ही इलाके में, आपके MPA और बहुत सारे लोगों को, MNA को दिया होगा, या किसी को तो दिया होगा ना। पार्टी काम कर रही है, उस पर सामने आ जाएंगी चीज़ें, जो भी होगा। आप बताना नहीं चाह रहे? नहीं, जो सबके सामने आएगी, कोई इशू नहीं है, हमें क्यों, हम। अच्छा, अब बस आखिरी सवाल मैं ये करूँगा कि इस महंगाई के दौर के अंदर आवाम अब क्या करे, मतलब कोई आप सजेशन दे दें, आखिरी सवाल। महंगाई के दौर में इन सब्र करे आवाम। खान साहब कह रहे, देखिए, अवाम को खड़ा होना पड़ता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी 2 बार कहता आता है, जब मुल्क मुश्किल के बाद निकलते हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है ना, एक आयत का तर्जुमा है। तो कोशिश कर रहे हैं, हमारा लीडर ईमानदार है, वो ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहा है इस मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर आए, और इस वक्त लगा हुआ है। अवाम जानती है, अवाम खड़ी भी है साथ। हाँ, महंगाई का इशू है, मगर महंगाई पहले भी रही है ना। जरदारी साहब के दौर में क्या 123 रुपये पेट्रोल नहीं गया? क्या 100 रुपये से ऊपर चीनी नहीं गई? क्या आटे की शॉर्टेज नहीं हुई? क्या दालें महंगी नहीं हुई? क्या अंडे 300 रुपये दर्जन पे नहीं? मेरे साथ चैलेंज के साथ बैठे, मैं आपको निकाल के बताऊंगा। तो ये सारे काम पहले हो चुके हैं। इस बार असल में लॉबिंग अच्छी हो गई। PDM ने के पास तो कोई और चीज़ थी ही नहीं, उन्होंने ये इस पर एक प्रोग्रामिंग करके प्रोपगंडा बनाया, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, हो रही है महंगाई बिल्कुल। जिन मज़दूरों की तनख्वाहें 13 से 14 हज़ार थी, आप 13 से 18 तक लगा लें, आज उनकी 20,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आगे हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं हम। कर्ज़ों से बाहर निकलेंगे, ये मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। अब तो इस वक्त तो दुआ है अल्लाह ताला अफ़गानिस्तान के हालात ठीक करें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा। इस वक्त इंडिया तैयार है, और वो एक अमेरिका और इसराइल के उस पर जंग चाह रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि वो नहीं देखना चाहता कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल अफरीदी मेरे साथ मौजूद थे, इनकी बातें सुनी। बस आखिर में यही कहूँगा आवाम को कि फ़िलहाल घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।